चंद्र भगवान की जय। योगीराज बाबा बनखंडी साहेब की जय। निर्वाण देव की जय। काली मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सर्व संतन हरिभक्तन की जय। भक्त मंडली की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुक्रवरं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्काय चित्तैः सततं भजेयं। वाक्काय चित्तैः सततं भजेयं। नर्मदा मैया की। वैसे तो हमारे परम सम्माननीय परम आदरणीय पूज्य महाराज जी ने सब कुछ कह ही दिया है, बता ही दिया है हम लोगों को। हम लोगों का निदर्शन भी किया है, मार्गदर्शन भी किया। फिर भी महाराज जी ने कहा है, और ये बड़ा ही सौभाग्य है कि पवित्र नव संवत्सर के प्रारंभ में नवरात्रि के पवित्र महोत्सव में मध्य में हम लोग यहाँ पर पवित्र माता रानी नर्मदा के तट पर बैठ करके और पवित्र काली मंदिर उदासीन आश्रम बावरी घाट पर और बावरी के सभी हमारे भक्तजन कामधेनु सेवा समिति के सभी सदस्य, सभी माननीय आदरणीय जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और हमारे भक्त मंडली के सभी सदस्यों को भी नवरात्र के और नव संवत्सर के आगमन पर भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हुए हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय हमारे स्वामी जी महाराज, जिनके विषय में अभी स्वामी जी ने बताया, उन्होंने काफी समय से यहाँ रह करके तपस्या किया और उसका प्रताप है। देखो, संसार में भजन करना, संकीर्तन करना बड़ा ही उत्तम है। जब पहले सृष्टि हुई, हमारे उपनिषदों में कहा है, आनंदादेव खलुनानि भूतानि जायन्ते। और ये सारे की सारे सृष्टि, सारे के सारे जीव समूह सब आनंद से पैदा हुए, आनंद ब्रह्म से पैदा हुए। आनंद से ही सृष्टि होती है और आनंद से सृष्टि होने के कारण सृष्टि का कारण ही है आनंद। और आनंद में जो सृष्टि है, क्योंकि परमात्मा भी आनंद में है, परमात्मा भी रस में है, तो रसो पैसा तो रसस्व परमात्मा ये सारे जगत में व्याप्त है। तो हम लोग जो है, जो आनंद ब्रह्म की अनुभूति हो, तो आनंद ब्रह्म की अनुभूति संगीत से ही होती है, भजन से होती है, संकीर्तन से होती है। और ये बहुत जरूरी है, हम सभी साधारण लोगों को थोड़ा बहुत समय भगवान के भजन में निकालें, भगवान के कीर्तन में निकालें। यही जो समय है ये हमारा है,
हमारे लिए मंगलकर है। आजकल तो नहीं है, समय बदला। पुराने जमाने में, पुराने समय में कहीं ऐसा भजन संध्या का कार्यक्रम होता था तो कई गांव के लोग आ जाते थे, बैठने की जगह नहीं मिलती थी, जबकि उस समय इतने साधन भी नहीं थे। लेकिन अब सब साधन हैं। और उस समय ये क्षेत्रीय कार्यक्रम कहलाते थे। 2-4 गांव वालों को पता रहता था, भाई ये हमारे यहाँ मंडली है, ये कार्यक्रम होता है। और आजकल तो कोई छोटा से छोटा कार्यक्रम हो तो एकदम विश्व व्यापक हो जाता है। ऐसे ऐसे साधन हो गए हैं इनसे। हाँ, कार्यक्रम कहीं हो रहा है और लोग देखते कहीं हैं, बैठे बैठे। तो वो एक समय है, ये भी समय है। संगीत हमारे लिए है। संगीत समाधि को प्राप्त संगीत के द्वारा होते हैं। जीव संगीत से समाहित होते हैं। संगीतमय साधना जीव के लिए बहुत जरूरी है। संगीत में नाट्य भी है और वाद्य भी है, गायन भी है। ये तीनों मिलाकर के संगीत एक संज्ञा होती है। जिसमें नाट्य हो, गायन हो, वादन हो, तीनों हो तो वो संगीत कहलाता है। और भजन यदि संगीतमय हो, नाट्य भी हो, गायन भी, वादन भी हो तो बड़ा आनंद होता है। और ये जैसे नाट्य है, ये बड़ा अच्छी चीज है। मन को तो आनंदित करता ही है, शरीर को भी स्वस्थ रखता है। शरीर के सारे अंग जो हैं उससे प्रभावित होते हैं और अपने सब एक्टिव रहते हैं। नृत्य करने वाला के कभी भी कमर में और घुटनों में दर्द नहीं होता है। जो लोग बैठे रहते हैं उन लोगों के कमर में और ये सब घुटने पकड़े जाते हैं। नृत्य करने वाला कोई छोटा नहीं होता है। नृत्य तो भगवान ने भी किया है। भगवान रास बिहारी, भगवान नटराज, भगवान कृष्ण ने नृत्य किया है, भगवान भोलेनाथ ने नृत्य किया है। तो नृत्य करने वाले को आजकल बड़ा वैसा देखते नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। नृत्य कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा होना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। गायन भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर सकता है, वादन भी बहुत कठिन है। इसमें ये बात बजाना बड़ा कठिन है, ये साधना है। झांझ बजाना मुश्किल होता है। तो आप लोग गृह कार्य नाना जंजाला घर के भी कार्य करते हुए और फिर भी जो है एक संयुक्त रूप से सब लोग भजन संध्या करते हैं। हम लोगों ने देखा वृंदावन में उधर भजन संध्या भजन मंडली रहती है। सारे अपने घर का कार्य काम करते हुए और फिर शाम को भजन कीर्तन करते हैं। यही हमारे साथ जाएगा। और ये भजन है, भजन के द्वारा हम जो है सनातन भगवान की सेवा करते हैं। भजन संध्या के द्वारा जो है हम अपनी संस्कृति की अभिरक्षा करते हैं, संस्कृति की सेवा करते हैं।